ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में फिर से एक बार ये जो ईवी बाइक होता है, ईवी स्कूटी होता है, उसका चार्जर मिल गया। और ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के अंदर मुझे मिला है। तो देखो, ये जो चार्जर है, इसी के जैसा और एक चार्जर आपने कुछ दिन पहले मैंने लाया था, वो देखा होगा। लेकिन उसके साथ जो है बॉक्स भी था, और उसके साथ साथ उसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ था। और ये जो वायर है, इस साइड में एक लंबी सी वायर थी, और उसमें कनेक्टर लगा हुआ था। और ये जो इस साइड में वायर है, इस वायर में भी लंबी सी वायर थी और एक पिन लगी हुई थी, जो कि दो टर्मिनल वाली पिन थी बड़े साइज की। लेकिन इसके अंदर मुझे ना ही तो बॉक्स मिला, ना ही तो इसकी वायरें मिली, ना फैन मिला। ये इसी कंडीशन के अंदर ऐसा ही सिर्फ और सिर्फ ये जो पीसीबी है, ये मुझे कबाड़ के अंदर मिला। तो देखो यहाँ पे ये 20 रुपये में क्यों मिला, क्योंकि इसका ना ही तो बॉक्स था, ना ही तो फैन था, ना ही तो वायरें थी। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा तो इसके साथ जो है वायरें कनेक्टेड थी। लेकिन वो क्या है कि जो कबाड़ वाले थे, वो बोल रहे थे कि भाई अगर तू वायरें कट करके दे देगा तो 15 रुपये कम हो जाएंगे, या फिर वायरों के साथ खरीदेगा तो फिर ये तुझे 35 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि वैसे भी वायरें किसी काम की नहीं है, हम यहाँ पे कोई भी दूसरी वायर, मतलब हम काफ़ी सारे सप्लाई या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट कबाड़ में से लाते ही रहते हैं, तो उनके साथ जो है वायरें कनेक्टेड रहती है। तो उनमें की जो भी ख़राब प्रोडक्ट है, उसकी वायर को कट करेंगे और इसके साथ लगा देंगे। वैसे क्या गारंटी, क्या भरोसा कि ये भी पीसीबी यहाँ पे चालू निकल जाए। तो बस ये जो पीसीबी है ना, इसको चेकआउट करना है कि ये जो है सही है या ख़राब है। तो उसके लिए हम जो है कोई भी वायर का पीस यहाँ पे लगा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो इसलिए मैंने जो है वायरें वहीं पे दे दी, क्योंकि कौन भाई 15 रुपये ज़्यादा खर्च करता। और अगर बॉक्स फैन सब कुछ रहता ना, तो मैं इसको पूरा खरीद के ले आता। क्योंकि जिस टाइप से मुझे पिछली बार मिला था, वो 60 रुपये का मिला था, और इस बार सिर्फ 20 रुपये का मिला। तो चलो मैं आपको वो जो 60 रुपये में मिला था वो भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और ये किस टाइप में आता है। तो देखो, ये रही वो सप्लाई जो कि मैंने 60 रुपये की लाई थी। मतलब ये भी वही ईवी बैटरी का चार्जर ही है, सेम यही है। और ये जो नीचे रखा हुआ है, ये भी सेम यही है। मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे देखो, इसके साथ भी मुझे इतना ही बॉक्स मिला था, मतलब आधा बॉक्स जो है ऊपर की साइड से वो गायब था, सिर्फ इतना नीचे की साइड में जो बॉक्स है वही वहाँ पे था। तो ये मैं पूरा का पूरा 60 रुपये में लेकर आ गया था, और ये पूरी तरीके से ख़राब निकला था। मतलब ये जो है, इसकी ना ही तो लाइट जल रही थी, ना ही तो फ़ैन चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था इसके अंदर। लेकिन फिर मैंने इसकी वीडियो डाली, तो मुझे कमेंट में किसी ने कहा कि भाई इसको जब भी तू बैटरी चार्ज पे लगाएगा, तभी उस कंडीशन में इसका फ़ैन चलता है और ये चालू होता है। लेकिन मेरे पास तो 48 वोल्ट की बैटरी नहीं है, तो मैं कैसे टेस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो इंडिकेटर एलईडी है ना, ये तो चालू होना ही चाहिए था। अगर ये चालू होता तो फिर हम समझ सकते थे कि ये चालू है या ख़राब है, मतलब ऐसे। लेकिन ये भी यहाँ पे चालू नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये जो है पूरी तरीके से ख़राब ही था। और आप देख सकते हो कि ये 60 रुपये में क्यों मिला था, क्योंकि इसके साथ ये नीचे का बॉक्स था, उसके साथ साथ ये फ़ैन था। और ये देखो, इस साइड में इतनी बड़ी और इतनी मोटी वाली वायर लग रखी थी, जिसमें ये वाला कनेक्टर लगा था। तो ये कनेक्टर तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारे खेतों में दवाई छिड़कने के पंप आते हैं उनमें भी यही कनेक्टर लगा हुआ होता है। तो हम उसकी ख़राब पंप की जो वायर है, मतलब ख़राब जो एडेप्टर है, उसकी वायर भी इसमें लगा सकते हैं, अगर ऐसी हमें यहाँ पे कनेक्टर की ज़रूरत पड़े तो। या फिर ये तो मैं पहले ला ही चुका हूँ, जो कि ख़राब निकला है, तो इसकी वायरें भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पीसीबी है, उसको इस बॉक्स में फिट कर सकते हैं, अगर ये चालू निकलता है तो। और देखो, 220 वोल्ट एसी के लिए इस टाइप की कुछ वायर लगी हुई थी। तो वैसे ही सेम इसमें जैसी दो वायरें लगी हुई ना, वही वायरें इसके साथ भी लगी हुई थी, लेकिन वो जो है कबाड़ वाली ने कट कर दी। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें फ़ैन लगाने का कनेक्टर भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो FAN। मतलब इसमें भी फ़ैन लगा हुआ था, क्योंकि ये सेम पीसीबी है, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि कबाड़ में सिर्फ पीसीबी पड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो फ़ैन है ना, इसको यहाँ से निकालेंगे और इसके साथ लगाएंगे। और उसके बाद ये जो इसकी पावर की एसी की इनपुट की वायर है, इनके साथ 220 वोल्ट एसी इनपुट देंगे, और यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे कि कोई वोल्टेज आता है या नहीं, या फिर ये एलईडी जलता है या नहीं, फ़ैन चलता है कि नहीं, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो उसके लिए ये जो फ़ैन है उसको उसमें लगाना पड़ेगा। और देखो, आप ये भी सब कह सकते हैं कि ये जो फ़ैन है ये जला हुआ है, ख़राब है, इसलिए नहीं घूम रहा। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ैन है, इसको मैंने 12 होल दे के टेस्ट किया, ये काफ़ी अच्छे से घूम रहा है, काफ़ी अच्छे से फिर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और देखो, आप देख सकते हो कि दोनों पीसीबी यहाँ पे सेम है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर के ऊपर इस टाइप का जो यहाँ पे एक
पट्टा लगा हुआ है रेड कलर का टेप, वो इसके अंदर येलो कलर के अंदर है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिख रखा है जिससे हमें पावर और वोल्टेज समझ में आ जाएगी। देखो इसके ऊपर क्या लिख रखा है, 48V35A, मतलब ये 48 वोल्ट के अंदर है। और यहाँ पे 35 एम्पियर लिख रखा है, ये गलती से 35 छप गया है, ये शायद 3.5 एम्पियर होगा, क्योंकि इतने छोटे सप्लाई में 35 एम्पियर नहीं आ सकती। और ये देखो इसके ऊपर क्या लिख रखा है, इसके ऊपर भी वैसा ही लिख रखा है, लेकिन वी वगैरह ए वगैरह कुछ भी नहीं लिख रखा। देखो 48 लिख रखा है और 3.5 लिख रखा है, मतलब सिर्फ इतना ही लिख रखा है, मतलब ये 48 वोल्ट का ही है और 3.5 एम्पियर के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक मुझे काफ़ी बड़ी दिक्कत नज़र आई थी, जो कि मैंने पिछली बार ही आपको बताई थी, वो इसके अंदर नहीं है। तो चलो वो भी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब गड़बड़ इस सप्लाई में थी। तो ये देखो, ये जो मैंने पहले लाई हुई थी उस सप्लाई में दिक्कत कहाँ थी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो आईसी लगी हुई है बड़ी सी, इसकी यहाँ की एक जो टर्मिनल है, एक जो टांग है, वही टूटी हुई है। तो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि शायद कंपनी ने ही इसको दिया नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैकेनिक ने इसको रिपेयर करने के लिए खोला हो और तभी ये टूट गई हो, क्योंकि यहाँ पे टांग ही नहीं है। और ये जो सप्लाई है ना, इसके अंदर अगर हम देखेंगे इसमें भी वही सेम आईसी लगी हुई है, लेकिन इस आईसी की सारी टर्मिनल जो है, सारी टांगे जो है, वो सही सलामत है, एक तरीके से अच्छी कंडीशन के अंदर है। जिसका मतलब कि ये जो टांग ख़राब थी इसकी वजह से ये सप्लाई ख़राब हो चुकी होगी, या फिर ये सप्लाई जो है इसमें सब कुछ है तो ये यहाँ पे ओके हो चुकी होगी। तो ये देखो यहाँ पे फ्यूज़ का क्या मैटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें एक इस टाइप का ग्लास टाइप का फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि दिखने में बिल्कुल एक डायोड की तरह दिखता है। मतलब नॉर्मल डायोड तो ये दिखते हैं हमारे काले वाले, लेकिन ये इस टाइप का जो कांच का डायोड है ना, OA79 नंबर के अंदर आता है, और ये ज़्यादा करके रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करने में काम आता है। तो उसके जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे फ्यूज़ है। और उसके साथ साथ देखो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट टाइप का फ्यूज़ लगा हुआ है। देखो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें जो है इधर उधर की साइड से मेटल वाली कैप थी, और अंदर यहाँ पे कांच का थोड़ा सा टुकड़ा था इस टाइप का, इसमें यहाँ पे मतलब जो फ्यूज़ है वो लगी हुई थी। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। देखो आप पीसीबी को देख सकते हो कि पूरी की पूरी पीसीबी की किट ही सेम है। यहाँ पे ये जो हीट सिंक है इसके साथ एक आईसी है, या फिर जो डायोड है, और ये हीट सिंक है इसके साथ भी यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर मॉसफेट कनेक्टेड है। तो दोनों का साइज भी सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम है, कैपेसिटर वगैरह रिले वगैरह सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये जो है, ये जितना पावर देगा उतना ही ये भी पावर देगा। तो इसके लिए हम इसको खोलेंगे और इसको चलाएं, मतलब लगाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये ओके है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो ये फ़ैन का कनेक्टर है उसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और ये फ़ैन भी यहाँ से निकाल लेते हैं। और फ़ैन तो यहाँ पे निकल चुकी है, तो अब इसके अंदर उस फ़ैन को लगाना पड़ेगा। तो इस कनेक्टर के अंदर फ़ैन ईजिली लग जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे फ़ैन जो है वो हमारा सक्सेसफुली लग चुका है, क्योंकि ये सेम पीसीबी है तो इसके अंदर ये चलेगा ही चलेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको टेस्ट करने के लिए सीरीज़ बल्ब को, या ये जो दो वायरें दिख रही है इनके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सीरीज़ बल्ब से क्या होगा कि अगर इसमें कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट रहा, कोई दिक्कत रही, तो सीरीज़ बल्ब जल जाएगा, लेकिन इसमें कहीं पे कोई धमाका नहीं होगा। इसलिए मैं एसी के साथ सीरीज़ बल्ब को कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये जो आउटपुट है इसके साथ मल्टीमीटर लेता हूँ, उसको डीसी पे सेट करता हूँ और उसको कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे पावर आती है या नहीं, मतलब ये ख़राब है या चालू है। तो चलो मैं जल्दी से इतना काम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और इसको तो वैसे भी मैं कबाड़ में डाल ही देने वाला हूँ, वैसे इसकी वायरें कट कर लूँगा, हीट सिंक निकाल लूँगा, बाकी इसको कबाड़ में डाल देते हैं। तो चलो इसको मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ और फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सब कुछ सेटअप कंप्लीट कर दिया है। मल्टीमीटर को डीसी के ऊपर लगा के इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। फ़ैन तो हमारा पहले ही कनेक्ट हो चुका था, और ये 100 वाट का बल्ब जो है उसको भी सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। तो अब बस जो स्विच है उसको ऑन करना बाकी है। तो मैं बोर्ड से जो स्विच है उसको ऑन कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसका कोई इंडिकेटर जलता है, फ़ैन चलता है, या फिर वोल्टेज आते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं, हम सब कुछ देखेंगे। तो चलो मैं जल्दी से जो है बोर्ड का जो स्विच है उसको ऑन कर देता हूँ।
तो देखो गाइज, मैंने जो प्लग का स्विच है उसको ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो कि यहाँ की जो ग्रीन कलर की एलईडी है वो यहाँ पे चमक रही है। शायद से आपको कैमरा में हाँ दिख रही है क्लियरली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर की एलईडी है वो चल रही है, लेकिन फ़ैन भी नहीं घूम रहा है और उसके साथ साथ मल्टीमीटर के अंदर भी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और इसमें से सुन करके एक बारीक सी हल्की सी आवाज़ आ रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रीन एलईडी जल रहा है। तो चलो मैं इसको बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एलईडी है ये बंद होता है कि नहीं। आपको क्या दिखता है यहाँ पे देखना। देखो, आपने देखा कि जो ग्रीन कलर का एलईडी है वो भी ऑफ हो गया जैसे ही मैंने ऑफ किया। तो इसका मतलब ये जो फ़ैन है ये डायरेक्टली नहीं घूमता, ये तब भी घूमता है जब बैटरी कनेक्टेड होती है। और ये जो एलईडी है ना, ये दो कलर का है, मतलब रेड और ग्रीन कलर का। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है तो ये रेड कलर में जलेगा और जब ये रेड में जलेगा तभी ये फ़ैन चलेगा। और ये जो सिस्टम है, ये जो एडेप्टर है, ये जो चार्जर है, इसके अंदर ऑटो कट ऑफ का सिस्टम है। यहाँ पे आपको एक रिले लगी हुई दिख रही होगी। तो जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये ग्रीन हो जाता है एलईडी और ये रिले जो है उसको कट कर देती है। इसलिए यहाँ से वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि ये कट ऑफ पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट भी रेड कलर में जलेगा, उसके साथ साथ फ़ैन भी घूमेगा। और यहाँ पे ये जो मल्टीमीटर है इस पर भी कुछ ना कुछ दिखाएगा जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रिले ने डिस्कनेक्ट कर दिए इसलिए मल्टीमीटर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो सप्लाई है ये पूरी तरीके से ओके है। जो पिछली बार हमने लाई थी उसके अंदर का ये जो एलईडी इंडिकेटर है ये भी नहीं जल रहा था, इस बार इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन फ़ैन और ये नहीं चल रहा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो चुका है, मुझे 20 रुपये के अंदर 48 वोल्ट का एक बैटरी चार्जर मिल चुका है। तो इसी तरीके से मैं हर सुबह 8 बजे कोई ना कोई कबाड़ में से चीज़ लाता रहता हूँ, उसके बारे में आपको नॉलेज देता रहता हूँ और आप ही के सामने उसको टेस्ट करता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।